बच्चों, अब हम रीड करेंगे 9.4। 9.4 में भी बच्चों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आपने 9.3 में किया था। 9.3 में हमने क्या किया था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने क्या किया था, सेपरेट किए थे, वेरिएबल को सेपरेट किया था, एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड, वाई वाले वेरिएबल को एक साइड, फिर हमने वहाँ डिफ्रेंसिएशन को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन किया था। और यहाँ भी हमने ऐसा ही करना है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो, जैसे कि जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, और जैसे इसमें दो कांस्टेंट है ए और बी, और इन कांस्टेंटों को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और जहाँ पर कांस्टेंट नहीं गिवन है, पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, उनका हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और आपको पहले ये बताया गया था, जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी माना जाएगा। 9.4 में क्या करना है, हमें हमारे पास आगे कुछ प्रॉब्लम आएंगी कि हम एक्स वाले टर्म को एक साइड और वाई वाले टर्म को एक साइड नहीं कर पाएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने वहाँ पर क्या करना है, आपका क्या काम रहेगा, वहाँ पर आपने वहाँ पर क्या करना है, जो भी डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई, उनको एक साइड कर दिया, बाकी सारे टर्म को एक साइड कर दिया, बाकी सारे टर्म को एक साइड लिख दिया। और लिखने के बाद आपने क्या करना है, बाकी सारे टर्म को एक साइड लिखने के बाद हमने वहाँ पर उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरी साइड जो भी टर्में होंगी आपको उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि उसमें जो भी वेरिएबल रहे सिर्फ वाई बाई एक्स ही रहे। या फिर अगर जैसे कुछ बच्चे डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म लिखते हैं, तो डी एक्स बाई डी वाई एक साइड, बाकी सारा दूसरी साइड। और आपने वहाँ को इस तरह के फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि वहाँ पर जो भी वेरिएबल रहे सिर्फ एक्स बाई वाई रहे, इसके अलावा वहाँ पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन ले, एक्स को कॉमन ले, वाई को कॉमन ले, जो भी आप वहाँ पर करेंगे सिर्फ वाई बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए दूसरी साइड, मतलब डिफ्रेंसिएशन से दूसरी साइड डिफ्रेंसिएशन के अलावा जो भी टर्म होगी सिर्फ वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में होगी, या फिर वो एक्स बाई वाई की फॉर्म में होगी डिफ्रेंसिएशन के अलावा। तो आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास इसी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम कोई भी 9.4 का एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है इस करके। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अब तो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सारा दूसरी साइड। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही से ही डी वाई बाई डी एक्स एक साइड प्रेजेंट है, तो दूसरी साइड टर्म में दूसरी साइड है। अब आपको बोला गया था कि दूसरी साइड जो टर्म होगी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, तो वहाँ पर सिर्फ वेरिएबल वाई बाई एक्स होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर एक्स है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो आपको बताया था भी कि जो भी वेरिएबल हो उसको आपने वाई बाई एक्स की टर्म में ही लिखना है, वहाँ पर दूसरा नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स है तो एक्स तो नहीं होना चाहिए था, तो एक्स को क्या करें, कॉमन ले। कितना आएगा, 1 प्लस, तो वाई के साथ कुछ नहीं है तो एक्स कॉमन लिया, वाई बाई एक्स आएगा। नीचे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल टर्म एक्स ही है, तो एक्स एक्स कैंसिल, अपने आप ही वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, जो भी आप वहाँ पर जिस भी तरह का आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। तो 1 प्लस वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। तो अब देखो ये फंक्शन इधर वाला, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके अलावा जो भी वेरिएबल वाला है वो किसकी फॉर्म में आ गया, वाई बाई एक्स की। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस मीनिंग आपने, जैसे हम इसको अलग नहीं कर पाए, तो आपने वाई और एक्स को एक सिंगल टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्स वाई बाई एक्स ले लिया, या फिर जैसे भी आपने एक्स को या एक्स बाई वाई, अगर कुछ बच्चे डी एक्स बाई डी वाई लिखते हैं तो वहाँ पर एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो आपने वाई बाई एक्स या वाई और एक्स को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, दोनों को। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं
जीनियस, आपने होमोजीनियस बना लिया उसको, एक दूसरे में मिक्स कर लिया, वैसे एक ही टर्म बना लिया आपने y बाय एक्स। कि अब देखो ये दूसरा वाला फंक्शन सिर्फ y बाय एक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे y बाय एक्स की वैल्यू चेंज होगी, इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, तो वन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, वन तो कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको तो क्या करना है इसका, सबसे पहले काम हमने निकालना क्या था, इसका सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन खत्म करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स टर्म y बाई एक्स को एक सिंपल टर्म में लिख लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। तो y बाई एक्स को नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा हमेशा, तो y बाई एक्स या x बाई वाई जो भी आए, y बाई एक्स को आपने v की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि हम एनसीईआरटी में लिखते हैं। तो y बाई एक्स को v लिख लिया, v मान लिया। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास हो गया वन प्लस वाई बाई एक्स की जगह आ गया v, वन प्लस वी। और अब y की जगह क्या आएगा, y देखो y किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से देखो डी वाई। अब तो आपके पास v और x ही रहना चाहिए। अब y की जगह देखो क्या आएगा, y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल हो जाएगा आपके पास x और v। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका करेंगे x और v का, वन प्लस वी। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको पता है, तो मल्टीपल वाला प्रोडक्ट वाला रूल अपनाएंगे। तो क्या आएगा, करने के बाद सभी को आता होगा ना, तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ दिया पहले, v का डेरिवेटिव क्या है, v का क्या किया डेरिवेटिव, डी वाई डी एक्स प्लस, अब v को छोड़ दिया, फिर x का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी एक्स बाई डी एक्स वन आएगा। तो ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास दो वेरिएबल बच गए यहाँ पर, एक v और एक x। अब आपने क्या करना है, वही मेथड जो पहले अपना रहे थे हम, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको एक बार। आपके पास क्या आया, आपके पास आया x डी वी बाई टी एक्स प्लस वी इक्वल टू वन प्लस वी, ये आपके पास आया। यहाँ से देखो, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वाई बाई एक्स। हमने कोशिश की इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करने की, पर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो आपने क्या किया, अब आपको पता है भी अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखा, बाकी साइड टर्म दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी आपके पास क्या रहना चाहिए, वाई बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब आपने इसको सोल्व किया, फिर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आया वन प्लस वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स को एक कॉम्प्लेक्स टर्म को सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लिया, वाई बाई एक्स को की जगह आपने रिप्लेस कर दिया वी से रिप्लेस कर दिया। अब सोल्व करने के बाद आपके पास आया एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। तो अब हम क्या करेंगे, वही मेथड अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, अपने आप ही आ जाएगा अब तो एक्स डी वी बाई डी एक्स वी वाले टर्म के एक साइड रखो, वन प्लस वी, ये वी उस साइड जाएगा, किसको जाएगा माइनस का। अब वी से वी कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन। अब देखते हैं आपको तो क्या करना है, डेरिवेटिव को खत्म करना है, और डेरिवेटिव को हम बाय इंटीग्रेशन मेथड ही खत्म कर सकते हैं। तो एक्स, तो अब टर्मों को अलग अलग कर लेंगे, एक्स वाले को एक साइड और वी वाले को एक साइड। तो डी वी इधर है, ये डी एक्स डिवाइड में है, तो ये तो डिवाइड में नहीं होना चाहिए ना, अगर आपने इंटीग्रेशन करना है तो अपनी इंटीग्रेशन में तो न्यूमरेटर में होगा, तो डी एक्स उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और जो इसके साथ एक्स है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। अब आपके पास क्या हो गया, तो v वाली टर्म एक साइड और x वाली टर्म एक साइड। अब आपने तो डेरिवेटिव को खत्म करना है, डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा v, और आप एज ए कॉन्स्टेंट ले सकते हैं जैसे इसका c1। तो इसका क्या आएगा log x कॉन्स्टेंट c2, दोनों के नाम का एक कॉन्स्टेंट रखने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पर आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा भी इसका इंटीग्रेशन v, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन कितना आया, log x प्लस दोनों के नाम का एक कॉन्स्टेंट c। तो ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे, v को क्या माना था आपने, v को क्या माना था y बाई एक्स, तो v की जगह पुट कर देंगे हम y बाई
एक्स इक्वल टू log x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। वाई इक्वल टू इधर एक्स मल्टीप्लाई में चला गया और एक्स सी के साथ भी चला गया, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। तो छोटा क्वेश्चन था। जैसे मैं इसका क्वेश्चन 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या 9.4 जो भी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको बोला गया था कि देखो, सबसे पहले एक चीज़ और देखनी है आपने भी, आप इसको सेपरेट कर पाते हो नहीं, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या देखना, जितनी भी टर्म है यहाँ पर, जितनी भी टर्म है पहले उन्हें चेक करो। देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 एंड 1 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो आपको कैसे पता लगेगा? हमें क्या करना है, हमें उनकी डिग्री चेक करनी है। अगर डिग्री इक्वल है सभी टर्म की तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपके मैथ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, तो इनमें से बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 में, कि भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो आपको क्या करना है, आपको टर्म की डिग्री देखनी है। हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 4x वेरिएबल है, यहाँ पर x है वेरिएबल, डिग्री 1 है, y वेरिएबल है, डिग्री 1 है, तो 5 है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो मतलब कोई ना कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मैंने यहाँ पर मान लिया भी x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तभी तो 1 आया। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि जितने भी आपके पास यहाँ पर टर्म होंगी सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बी। इसमें देखते हैं x की 1 y की 1, तो डिग्री 2 है। फिर यहाँ देखते हैं x की 3, तो यहाँ 2 इस टर्म की 3, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। आपको बोल रहा है अभी सभी टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखा इस टर्म की 3 है, इस टर्म की 2 है डिग्री, और यहाँ भी कितनी है 2, यहाँ 3 यहाँ 2, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखते हैं इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, x की 1 y की 1, तो 1 1 2, इसकी डिग्री 2, तो देखा आपने कि सभी टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है। तो सभी टर्म की डिग्री 2 है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या चेक करना है कि भाई सभी टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। उससे पता लग जाएगा आपको ये डिफरेंशियल कौन सी होमोजीनियस है क्या नहीं है, हमें किस मेथड से इसको सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि डिग्री चेक करना। जैसे आपको जितने क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे अब आप ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। कोई क्वेश्चन देखो अगला फोर्थ देखो, 2 डिग्री 2 डिग्री, एक्स की 1 वाई की 1, तो 2 डिग्री। तो सभी की डिग्री चेक करनी है हमने। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं है। जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो इससे पहले आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन अच्छे से, तभी आप इन एक्सरसाइज को कर पाओगे। अब देखते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको बोला गया है भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, मेथड क्या है। तो आपका काम, फर्स्ट काम रहेगा भी डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखो। तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखा, ये डी एक्स मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो उधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो आपने अपना काम कर लिया, डी वाई डी एक्स एक साइड,
बाकी सारी टर्म दूसरी साइड। और आपको ये भी बोला गया है भी दूसरी साइड जो टर्म होंगी वो वहां पर जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल की फॉर्म में होगा, सिर्फ वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में होगा। अगर डी वाई बाई एक्स लिया तो, अगर एक्स बाई वाई लिया तो एक्स बाई वाई की फॉर्म में होगा। तो अब देखो आप, आपका काम क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ले लिया कॉमन आपने, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह 1 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर वाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, कुछ नहीं है उसके साथ क्योंकि। अब नीचे सिर्फ देखो ये एक्स स्क्वायर है, नहीं होना चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 आ गया, फिर एक्स वाई बाय क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को हम वाई बाई एक्स पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसल, तो क्या आ गया, वाई बाई एक्स। अब देखो ये ऑलरेडी अपने आप ही, अब जैसा डी वाई बाई एक्स को एक साइड रखोगे तो कोई कॉमन जो भी कॉमन बनेगा वहां से लेंगे हम, तो अपने आप ही ये वाई बाई एक्स की टर्म में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन है जो कंप्लीट फंक्शन सिर्फ वाई बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई बाई एक्स को चेंज करेंगे आप पूरा चेंज हो जाएगा। और वाई बाई एक्स को आपने इकट्ठा कर लिया है, एक जगह कर लिया, इसलिए हम इनको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं, तो आपको हर टर्म की डिग्री चेक करनी है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपने, ये देखो आपने चेक किया कि भी वाई बाई एक्स है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, बड़ी टर्म है, तो इसको एक सिंपल टर्म बनाए, तो आप क्या करते हो, वाई बाई एक्स को पुट करते हो वी, वही काम करेंगे अब। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया 1 प्लस वी स्केयर 1 प्लस वी। अब आपने क्या करना है, देखो डी वाई हो, यहाँ पर वाई है, इसको भी अलग वाई तो रखना नहीं, ठीक है ना। तो वाई को भी आप, वाई को क्या कर सकते हो, वाई बाई एक्स इक्वल टू वी है, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स और वी, क्योंकि डी एक्स है, डी एक्स को रखेंगे बस, डी एक्स के अकॉर्डिंग ही करना सारा। अब y इक्वल टू एक्स वी रखा, तो y की जगह आपने पुट कर दिया एक्स वी। तो बाय प्रोडक्ट रूल हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स वी का, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, कितना आया था, ये हर जगह ऐसे ही करना आपने। तो कितना आया था आपका, आपका था एक्स से डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू 1 प्लस वी स्केयर 1 प्लस वी। अब वही बस इतना करने के बाद आपने वही फिर आपने पुराने मेथड पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे चला जाना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इससे पहले आपका इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब क्या करेंगे, वी वाले टर्म के एक साइड ले जाएंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्केयर 1 प्लस वी, ये वी साइड प्लस का साइड जाके माइनस का, और फिर आप एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस वी को एलसीएम लिया, तो 1 प्लस वी का 1 प्लस वी से 1 प्लस वी कैंसल, 1 प्लस वी का स्केयर माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, वी और प्लस वी का स्केयर, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब तो 1 प्लस वी स्केयर ये माइनस का हो जाएगा, और ये वी स्केयर भी माइनस का, तो वी स्केयर माइनस से प्लस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, आपके पास क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी, ये बचा आपके पास, ठीक है। अब क्या करना आपने, इसको सोल्व करना है। अब v वाली एक साइड और x वाली एक साइड, अब आपको बोला है जैसे जो भी आपका जैसे dx है dv है dy है, तो ये तो डिनोमिनेटर में तो हो नहीं सकते, तो आपको तो इनको ऊपर न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर ही रखना है, इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो आपने क्या करना है, dx नीचे है, यहाँ तो रख नहीं सकते, तो उसको उधर ले जाओ, 1 माइनस वी 1 प्लस वी dx। अब dx तो उधर चला गया, तो अब आपने क्या करना है, v वाली टर्म एक साइड और x वाली टर्म एक साइड, तो ये 1 प्लस वी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में dv, और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो
अब देखो इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले आपको आना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखते हैं करने का 1+v, तो यहाँ पर v प्लस का है, हम इसको इस जैसा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो नीचे v माइनस का काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ v प्लस का है, तो हम क्या करते हैं भी पहले v को इस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सेम सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस बाहर ले लिया, -1 माइनस वी 1 माइनस वी डी वी, ठीक है, उधर क्या आएगा log x आ जाएगा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट आएगा बाद में निकलेंगे इकट्ठा। तो अब आपका v तो माइनस का आ गया, पर ये 1 भी माइनस हो गया, 1 प्लस का होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, -1 को प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 2 ऐड किया और 2 से माइनस कर दिया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन देखो, अब देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको लिखते हैं हम, ये होगा आपका 1, कंप्लीट लिख लेता हूँ, 1 माइनस वी, नीचे आ गया 1 माइनस वी, उधर आपका रह गया कितना -2। अब इसको खोल के लिख लेते हैं, अगेन कितना होगा, तो माइनस है, तो 1 माइनस वी बाई 1 माइनस वी डी वी इकट्ठा लिख लिया। इसके नीचे अगेन -2 था, -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 बाई 1 माइनस वी डी वी। इसको अलग अलग लिख लिया, फ्रैक्शन कर लिया अलग अलग। अब 1 माइनस वी देखो कितना सिंपल बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ओनली 1 डी वी, तो यहाँ पर 2 बाई 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू log x। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर 1 है, v के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा v आएगा माइनस का। अब यहाँ पर v है, ठीक है, जैसे 2 बाई एक्स है, मतलब एक सिंपल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म अगर नीचे आ जाते हैं क्या लिखते हैं हम log में, तो 2 तो मल्टीप्लाई है, 2 तो बाहर रख लेंगे 2, इसका कितना आएगा log, ठीक है, x आएगा, जैसे x है तो x आएगा, y है तो y आएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस वी है तो 1 माइनस वी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन जो भी आपके पास अगर x की बजाय कुछ और हो, y की बजाय कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ उसका अगेन नीचे डेरिवेटिव लिखते हैं, 1 का 0 और v के रिस्पेक्ट v का -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, उधर आएगा log x। अब तो -1 तो माइनस वी और कितना आ गया प्लस माइनस -2 log 1 माइनस वी log x, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव, इसके नाम का कॉन्स्टेंट सी लेते हैं, कंप्लीट कॉन्स्टेंट सी ले लेते हैं दोनों नंबर। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, और y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे y बाई एक्स -2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स टू log x प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और इसकी बजाय अगर आपका आंसर देखते हैं हम एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में आंसर कुछ और है, तो एनसीईआरटी के आंसर की बजाय ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, आपके कंप्लीट नंबर मिलेंगे, यहाँ तक कर लेना आपने। अगर आपने आगे करना है तो देखो ये आपका क्वेश्चन आपके पास आया था कितना, -y/x -2 log 1 y/x, v की जगह हमने जो पुट कर दिया इक्वल टू log x प्लस सी, कॉन्स्टेंट रख लिया हमने। अब इसका सोल्व करते हैं थोड़ा सा, -y/x देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, -2 log, अब ये x से उधर चल जाएगा, x माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू log x, ठीक है, सी कांस्टेंट जो भी है, जो भी कांस्टेंट है, जैसे सारी टर्म log की हैं तो आप इसको log c लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे भी कांस्टेंट, हमें क्या पता भी क्या log c की वैल्यू भी क्या होगी, तो भी log c में कन्वर्ट कर दिया। आप जैसे log वाले क्वेश्चन है तो आप इसमें log c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आपका जैसे भी लिखेंगे आप मर्जी है। अब सुनो आगे क्या करना है, -y/x, ठीक है, -2, देख log m/n, क्या लिखते हैं हम log m/n को, log m/n को हम लिखते हैं log m माइनस log n, ये सबको मालूम है x माइनस वाई
माइनस log x, ठीक है। उधर क्या बच गया, log x, तो जो अपने कॉन्स्टेंट माना c वगैरह जो भी लिख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, अगर देखो करना है तो वहीं तक भी ठीक है क्वेश्चन आपका, तो आपने log में कन्वर्ट कर लिया, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालने की कोशिश करें, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, आपके पास आ गया y बाई एक्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 log x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस 2 log x, उधर क्या है log x प्लस log c लिख लेते हैं। तो अब क्या करें, log x 2 log x इधर जाएगा तो माइनस का तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, आपके पास आ जाएगा -2 log x माइनस वाई प्लस log x, उधर क्या है आपके पास log c, क्योंकि log x ये इधर जाके क्या हो गया, 2 है यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, log x लिख सकते हैं। आगे भी करने का प्रयास करें तो क्या करें, आगे इसको ऐसे करो आप, log c, log c, ठीक है, ऐसे कर लो, ये टर्म एक साइड रख लो और log वाले टर्म को सभी को साइड ले जाओ, log c प्लस ये 2 है ना, मल्टीप्लाई 2 log x माइनस वाई प्लस log c, और वो भी तो रह गया log x, ये log c जो भी है, log c log x जो भी रह गया आपका, लिख दो इसको। अब जैसे कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करते हैं, तो अब क्या करें, log c लिख तो लिया था पहले, ठीक है, ये log x रह गया। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 log के, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको पता है, मालूम है क्या हो जाएगा, ये log c लिख लिया मैंने प्लस log x माइनस वाई, और ये log जो ये तो log प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का, log x इस होएगा माइनस का, ये ध्यान रखें। ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये पावर में चल जाएगा, इतना सबको मालूम है। ये बन गया log m प्लस log n, प्लस वाले में आपको पता है log m प्लस log n को हम सिंगल टर्म बनाए तो क्या लिखते हैं, log m इंटू n भी लिख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, माइनस वाई बाई एक्स को लिखा आपने, log मल्टीप्लाई क्या आ गया, c हो गया मल्टीप्लाई में, और कौन आ गया, c के साथ x माइनस वाई कंप्लीट का स्केयर आ गया, ये मल्टीप्लाई में, माइनस का log x। अब माइनस वाला है तो आपको पता है माइनस वाले क्या लिखना है, अभी log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m बाई n। अब इसको भी लिख लो, सिंगल टर्म बना लो, सिंपल log में कन्वर्ट कर लो, कितना आ गया log x को, log c, तो x माइनस वाई का स्क्वायर बाय log m माइनस log n, log m बाय log n, n क्या है, x है, लिख लिया, ठीक है, बस इतना है। अगर कुछ आगे भी करना है तो क्या करें, एनसीईआरटी का आंसर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, तो आगे क्या करें, अगर आपके पास log, कोई भी log जैसे अकेला है, सिंगल है, कोई बेस नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है उसका बेस e मानते हैं हम, log e, ठीक है, तो हम इसका बेस कुछ नहीं है तो इसका बेस e है। और अपने पास एक एक कंसेप्ट हो रहा है log, जैसे किसी का log का बेस b है, a log a कोई वैल्यू है, उसका बेस log का बेस b है और वो c के इक्वल है, ये मान लिया जैसे भी log, तो हम क्या करते हैं उसको सीधा log को ख़त्म करने के लिए, तो हम जैसे log को ख़त्म करना, अभी log नहीं लेना हमने, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये a वैल्यू a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये b है ना, b उधर नीचे चल जाएगा और c पावर में चल जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख लिया एग्जांपल के तौर पे log 5, log 5, log 4 और बेस उसका 5 है, 6 के इक्वल है, तो आपने क्या करना भाई, 4 इसको लिखना है सिंपल फॉर्म में, 4 इक्वल टू ये 5 की पावर 6, सिंपल आप लिख सकते हो, बस भी log खत्म करो, log को खत्म कर देंगे, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की, तो यहाँ मान लीजिए ये तो आपका C है और ये आपका B है, ठीक है, और ये आपका A है,
तो ए को, ए मतलब कि आपका सी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाय क्या है आपका एक्स, ये तो आपका ए है, ये तो ए इक्वल टू, ठीक है, आपने क्या कर लिया, ए इक्वल टू, तो जो सी है ये ऊपर से पावर में चल जाएगा बी की, बी क्या आपका यहाँ पर ई है ना, ई की पावर क्या आ जाएगा सी, सी क्या है आपका वाई बाय एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी थोड़ा सा अपने आगे लिखना है बी, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर को निकाल के एक साइड, बाकी सारे एक साइड कर रखा है, तो आप इसको भी एक साइड कर सकते हो, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक साइड रखा, ये एक्स उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और सी क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड में, और ई इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, बस ये कर सकते हो। या फिर एक्स माइनस वाई जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिवाइड में हो या वैसे हो, जैसे आपने इस कॉन्स्टेंट को सी है तो ऊपर आप लिख सकते हो एक अनदर कॉन्स्टेंट भी सी, डिवाइड करके डिवाइड करके भी तो कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको सी वन ले लो या सी टू ले लो, सी वन ले लिया और साथ में एक्स ई की माइनस वाई बाई एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा लिखना है तो। वैसे आपका क्वेश्चन वहाँ तक भी ठीक है, फिर आपने अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है तो आपका आंसर यहाँ तक तो आपने निकालना ही है। थैंक यू।